हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेटवे टू लर्न टुगेदर। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जैसे कि आज की वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो B1 B2 यूएस वीजा के डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू के ऊपर बनाई गई है, तो इसको हम तफसील में देखते हैं। उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट यूएस विजिटर वीजा अप्लाई कैसे करना है या अमेरिका का वीजा अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा तरीकाकार क्या है, तो इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि हमने पूरी एक डिटेल वीडियो अटैच की है जिसमें DS-160 फॉर्म फिल करने का भी तरीका बताया गया है। तो ये उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में है। इसके अलावा अगर आपने इंग्लिश वर्जन में देखना है तो हाउ टू अप्लाई यूएसए विजिटर वीजा, तो ये भी डिटेल वीडियो यहाँ पे अटैच की गई है जिसमें अच्छे खासे हमें पॉजिटिव कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज की वीडियो के कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें हम तफसील में बात करेंगे कि B1 B2 यूएस वीजा के डॉक्यूमेंट्स की क्या प्रिपरेशन हो सकती है और इंटरव्यू के सवालात और जवाबात क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि DS-160 फॉर्म यानी कि जब आप यूएस B1 B2 वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं विजिटर वीजा, तो एटलीस्ट पहला जो मरला है वो DS-160 फॉर्म है, जिसको तफसील में तमाम पिछली वीडियोस में डिस्कस किया जा चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और उर्दू लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी। तो DS-160 फॉर्म में एटलीस्ट अभी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, और ना ही इस तरह का कोई सेक्शन पूरे फॉर्म में इंक्लूड है। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशंस और इंटरव्यू के सवाल जवाब आपने अपने इंटरव्यू के डे के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो आइए चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि B1 B2 यूएस वीजा की वर्थ क्या है, यानी कि इसके क्या फवायद हैं और इस वीजा के ऊपर आप क्या क्या मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। तो B1 B2 यूएस वीजा वो वाहिद वीजा कैटेगरी है जिसमें मल्टीपल चीजें इंक्लूड हैं, यानी मल्टीपल पर्पसेस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, सैरो सियाहत, मेडिकल यानी कि अगर आपको कोई इलाज कराना है यूएस में, बिजनेस आपका कारोबार, कंसल्टेंसी कोई आपके क्लाइंट्स हैं उनसे मिलना है, शॉर्ट स्टे वैसे आपको मुख्तसर एक विजिट के लिए यूएस में रहना है, लीजर कोई और इंटरटेनमेंट है, तफरीह है, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स यानी दोस्त वगैरह से मिलना है, कोई रिश्तेदारों से, या फिर किसी किस्म की वेडिंग या फंक्शंस कोई अटेंड करने हैं यूएस में, तो उस इन तमाम किस्म के पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए आप B1 B2 यूएस वीजा के लिए एप्लीकेशन देते हैं। इसके अलावा तमाम यूएस वीजा कैटेगरीज और टाइप्स में B1 B2 यूएस वीजा ही वो वाहिद वीजा है जिसको काउंसलर पूरी कोशिश करता है कि इसको मुख्तसर दौरानिया यानी शॉर्ट शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जाए प्रोसेस को, और फास्टेस्ट आपका प्रोसेस हो, यानी तेज प्रोसेस किया जाए। और इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट और तमाम एनालिसिस के बाद मिनिमम जो इंटरव्यू लिया जा सकता है, काउंसलर आपसे जनरल से डिस्कशन कर सकता है, वो 90 सेकंड की भी हो सकती है या फिर वो एक्सटेंड कर जाती है 7 मिनट तक। इसके अलावा डिसीजन आपको एट द स्पॉट दिया जाता है, मतलब ये है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, काउंसलर तभी डिसाइड कर रहा होता है कि आपको वीजा देना है या नहीं देना, और आपका फैसला तभी आपको सुना दिया जाएगा जो ही आप अपना इंटरव्यू खत्म करेंगे। उसमें दो किस्म की रिसिप्ट बहुत मशहूर हैं, यानी येलो रिसिप्ट जो कि रिजेक्शन की होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं और आप कभी भी दोबारा यूएस वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इस येलो रिसिप्ट का मकसद होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए जाते हैं, वजूहात एक्सप्लेन की जाती हैं कि आपके कौन कौन से वीक पॉइंट्स थे और आपने इनको इम्प्रूव करना है और आप दोबारा अप्लाई करें। इसके अलावा ग्रीन रिसिप्ट का मतलब होता है कि आपका वीजा अप्रूव हो चुका है, अब आप जा सकते हैं और आपका पासपोर्ट और वीजा स्टैम्प आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। तो लेकिन हमारा कंटेंट जो इस वीडियो का है वो जो रिलाय कर रहा है ज्यादातर इसके ऊपर कि हमने डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू को कैसे देखना है अपने B1 B2 यूएस विजिटर वीजा के लिए। मैं अगेन आपको रिमाइंडर दूं, सबसे पहले आपको DS-160 फॉर्म फिल करना होगा। उसमें एक फॉर्म के अंदर एक सेक्शन है जिसमें तमाम गेम चेंज हो जाती है रिगार्ड्स टू योर डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू, और वो फॉर्म सेक्शन कौन सा है DS-160 फॉर्म का, ये मैंने DS-160 फॉर्म के एक सेक्शन का स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें एक सवाल आपसे पूछा जाता है, पर्सन इंटाइटी पेइंग फॉर योर ट्रिप, यानी कोई पर्सन या कोई इंटाइटी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इस पूरे ट्रिप यूएस के विजिट के लिए आपके एक्सपेंस वगैरह या आपके ट्रैवल को कवर कर रही है। तो उसमें वो चंद आपको ऑप्शंस देते हैं जिसमें से कोई एक आपने चूज करना होता है उसमें से, और इसके अलावा आपने कुछ और चूज नहीं करना होता। तो यहाँ से आपकी पूरी गेम चेंज हो जाती है, यानी कि अगर जो सिचुएशन आप सिलेक्ट करेंगे उस लिहाज से आपके इंटरव्यू के सवाल और जवाब
भी चेंज हो सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन भी। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि डीएस 160 फॉर्म में आपको किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने अभी। डीएस 160 फॉर्म का मकसद होता है आपका तमाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा टाइप्ड फॉर्म में या फिर यस नो इस तरह के क्वेश्चंस के थ्रू लिया जाए या ब्रीफ आंसर्स के थ्रू। तो जिसमें बहरहाल आप अपने इंटेंडेड ट्रिप का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपका क्या पर्पस है और आप कब जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। तो ये वो ऑप्शंस हैं। अगर तो आप इसमें से कोई सिचुएशन सेलेक्ट करते हैं तो यहीं से आपकी गेम पूरी स्टार्ट होती है कि आपने आगे अपने आप को कैसे करना है। तो इसमें कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूं क्लोज करके। जैसे कि 5 किस्म की सिचुएशंस हैं डीएस 160 फॉर्म में ही, ये ऑप्शंस हैं सारे जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। क्या सेल्फ पे कर रहे हैं आप इस पूरी विजिट के लिए? नंबर 2 अदर पर्सन, क्या कोई दूसरा शख्स है जो आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है? नंबर 3 प्रेजेंट एम्प्लॉयर, क्या आपका कोई मौजूदा एम्प्लॉयर है यानी जहां पे आप जॉब करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन वो आपका स्पॉन्सर कर रही है ट्रिप? एम्प्लॉयर इन द यूएस, या कोई इस तरह का एम्प्लॉयर यूएस में है, कोई क्लाइंट कोई बिजनेस जो आपके इस शॉर्ट विजिट को स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर अदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस वीडियो में हम इन 5 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे तफसील में। और जो जो हम हर सिचुएशन को डिस्कस करेंगे उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन का भी बताएंगे और फिर इंटरव्यू यानी सवाल जवाब भी जो आपने इंटरव्यू में आप फेस कर सकते हो। तो चलिए बगैर किसी देर के हम डिस्कस करते हैं सिचुएशन 1। मिसाल के तौर पे आपने डीएस 160 फॉर्म में सिचुएशन 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि आप इस ट्रिप के लिए सेल्फ पे कर रहे हैं, आप खुद पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि काउंसलर का पूरा जो मरकज है, पूरी जो तवज्जो है वो आपके सेल्फ पे ही रहेगी। यानी कि हु आर यू, आप कौन है, व्हाट इज योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी माली हैसियत क्या है। ऑफ कोर्स ये लॉजिकल है कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपना सेल्फ ट्रिप खुद से अपने सारे एक्सपेंस कवर कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी माली हैसियत कुछ ना कुछ अच्छी होनी चाहिए। आपका माली जो बैकग्राउंड है यानी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से डिफेंड कर सको कि आप अपने तमाम अखराजात का जिम्मा उठा सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो और आप मुख्तसर सा एक विजिट यूएस में करने जा रहे हो। पर्पस कोई भी हो सकता है, पर्पस टूरिज्म भी हो सकता है, पर्पस मेडिकल भी हो सकता है, पर्पस किसी किस्म का भी हो, लेकिन हमारा फोकस ये होगा कि अगर आपने सेल्फ पे सिचुएशन को सिलेक्ट किया है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की क्या प्रिपरेशन हो सकती है और आपको क्या सवाल जवाब फेस करने पड़ेंगे इंटरव्यू के दिन। तो इसमें सेल्फ में काउंसलर का पूरा फोकस आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे होगा। जाहिर है दे वांटेड टू नो, वो जानना चाहते हैं कि आप कौन है, आपकी माली हैसियत क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी उनका जो ज्यादातर फोकस होगा वो आपकी माली हैसियत और इस सवाल पे होगा, हाउ टू शो स्ट्रॉन्ग टाई यू विल कम बैक टू योर कंट्री। यानी कि वो आपको इस एंगल में जज कर रहे होंगे कि क्या एश्योरिटी है कि आप इस मुख्तसर विजिट के बाद यूएस से वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। तो उसके लिए क्योंकि आपने सेल्फ पे का कहा है, तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि आप या तो एक अच्छे बिजनेसमैन है, वुमेन है, या फिर आपकी अच्छी कोई प्रॉपर्टी है अपने ही कंट्री में। तो इस तरह के कनेक्शंस को आप लॉजिकली उनके सामने रख सकते हैं और आपने पोलाइटली उनके साथ गुफ्तगू करनी है, पोलाइटली उनके साथ बातचीत करनी है और ऑनेस्टली उनको रिवील करना है अपने बारे में। तो जैसे कि मैंने कहा बाकी भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके डबल चेक किए जाएंगे आपकी इंफॉर्मेशन, जैसे आपके पासपोर्ट से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन, ताकि वो सारी चीजें ठीक है। आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले ही चेक हो चुका हुआ होगा। इसके अलावा वो आपसे यही कॉमन क्वेश्चन करेंगे, आप यूएस में कहाँ जाना चाह रहे हैं, आप कब जाना चाह रहे हैं, आपकी वापसी कब है। और हो सकता है, जरूरी नहीं है काउंसलर हर हाल में आपसे ये चाहता है कि आप फौरन ही उनको टिकट्स दिखाएं, ये ऐसा नहीं होता। अगर आप टिकट करा भी चुके हैं तो वो भी फाइन, इट्स फाइन, ठीक है। अगर आपने रिजर्व की है या बुकिंग की है, प्री बुकिंग की हुई है, आप वो भी शो कर सकते हो। बहरहाल आपको यूएस एम्बेसी का काउंसलर आपकी पर्सनैलिटी पे ही आपको जज कर रहा होगा या फिर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, आपकी माली हैसियत को, क्योंकि हम सिचुएशन 1 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपने कहा है मैं सेल्फ पे कर रहा हूं अपनी इस पूरे विजिट के लिए। तो अब उनका बाकी तमाम जो कॉमन सवाल हैं इंटरव्यू के दौरान, जो कॉमन सवाल पूछे जाएंगे, उनके अलावा उनका मेन फोकस इसी पे ही होगा और इस पे ही आप अपनी गुफ्तगू जरा ज्यादा लंबी कर सकते हैं कि आप क्या एश्योरिटी है कि आप इस मुख्तसर विजिट के बाद अपने मुल्क वापस आ जाएंगे। तो आप सेल्फ पे कर रहे हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी जॉब है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई आपका बहुत बिजनेस एक्सटेंडेड है,
अपने ही मुल्क में, तो आप इन चीज़ों को उनके सामने रखें कि मेरा XYZ बिज़नेस है, मेरी XYZ प्रॉपर्टी है मेरे अपने कंट्री में। मैं फैमिली का एक गार्डियन हूँ, यानी सरपरस्त हूँ, बड़ा बेटा हूँ या बेटी, इस तरह की कोई चीज़, और मेरी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए यूएस जा रहा हूँ, XYZ पर्पज़ के लिए हो सकता है, आप अपने मेडिकल के लिए जा रहे हैं, तो आप उसके भी एक्सपेंसेस शो कर सकते हैं कि ये मेरे मेडिकल के एक्सपेंसेस हैं जो मैं कवर करूँगा फलाँ हॉस्पिटल में वगैरह। या फिर वैसे आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हैं अपनी, आपके कोई अच्छे नेटवर्क्स हैं और आप अपने बिज़नेस को मे बी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाई आप यूएस को विज़िट करना चाहते हैं। तो ये सवाल ज़्यादा फ़ोकस में रहेगा, क्योंकि बहरहाल फ़िलहाल उनको कोई टाई नज़र नहीं आ रही, आप सेल्फ पे जा रहे हैं, ठीक है, आप वेल ऑफ हैं, लेकिन फिर भी उनको ये रिस्क होगा कि आया आप वापस आएँगे या नहीं आएँगे या बिल्कुल ही अपना मुल्क छोड़ देंगे। तो ये सिचुएशन हो सकती है, आप फेस कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको अपनी प्रिपरेशंस रखनी चाहिए। नंबर 2 पे अगर आपने ये सिचुएशन DS 160 फार्म में सिलेक्ट की है, एनी अदर पर्सन यानी कोई और शख्स है जो कि आपके इस पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, आपके ट्रैवल कॉस्ट वगैरह को, आपके एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है, तो वो एनी अदर पर्सन कोई भी हो सकता है। फादर यानी आपका कोई गार्डियन है, बड़ा गार्डियन जो ब्रेड अर्नर है आपकी फैमिली में, या तो वो आपको स्पॉन्सर करके यूएस भेज रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए XYZ। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पर्पसेस मल्टीपल हो सकते हैं B1 B2 में, तो वो आपने डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या हो सकता है। बहरहाल या तो कोई रिलेटिव है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको अकोमोडेशन दे रहा है, आपको मील दे रहा है, मे बी वो रिलेटिव वहां रहता हो या इसी कंट्री में या आपके ओरिजिन कंट्री में। तो एनी अदर पर्सन जब आप सिलेक्ट करते हैं, अब आप देखें थोड़ी सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। पहले था मैं सेल्फ पे कर रहा हूं, इसलिए उनका फोकस आपके ऊपर है, आपकी सेल्फ पे है, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे है, आपकी पर्सनल बैकग्राउंड पे है, आपकी माली हैसियत, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे है। लेकिन अब आपने कहा है कोई और पर्सन है जो आपकी इस पूरे ट्रिप को पे कर रहा है। अब उनका शिफ्ट थोड़ा आपसे हटकर उस शख्स पे या उन चीजों पे चला गया है जो वो देखना चाहते हैं कि क्या वो कवर हो रही हैं, प्रॉपर फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो आपकी एयर टिकट्स वगैरह ये चीजें कौन कवर करेगा, आपकी अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंसेस ये कौन कवर करेगा। तो उसके कुछ ना कुछ आप प्रूफ दे सकते हैं। काउंसलर जरूरी नहीं होता हर वक्त काउंसलर आपसे ये कहे कि आप मुझे टिकट दिखा दें, राउंड ट्रिप टिकट दिखा दें। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। ज्यादा फोकस उनका आपकी आपके साथ वर्बल कम्युनिकेशन पे होता है, द वे यू कम्युनिकेट, यानी जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं, लॉजिक्स बताते हैं, पोलाइटली आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी ऑनेस्टी हर चीज, तो उसके ऊपर है। तो इस तरह से उनका शिफ्ट आपके उन चीजों पे है जो आपकी जरूरियात हैं कि वो कैसे पूरी होंगी। यूएस में आप 15 दिन रह रहे हैं, 10 दिन रह रहे हैं, तो वो सारी चीजें कौन कवर करेगा जो अदर पर्सन कर रहा है, और वो किस तरह से कर रहा है। आया उसने आपको हर चीज बुक करा दी है, या फिर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि आप अपना एविडेंस दिखा दें कि मैं आपको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, XYZ। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सवाल अगेन जो कॉमन क्वेश्चन है, मैं दोबारा बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ हर सिचुएशन में कि कॉमन क्वेश्चन यही होते हैं कि आपका नाम, आपका फुल नेम, वो DS 160 फॉर्म से आपकी डबल इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं, वेरीफाई कर रहे होते हैं। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से वेरीफाई हो चुका होता है। उसके अलावा वो आपसे यही पूछते हैं, मतलब पोलाइटली हाउ आर यू, ये सब कहने के बाद वेयर आर यू गोइंग टू विजिट इन यूएस, आप कहाँ यूएस में विजिट करने जा रहे हैं, कौन सी स्टेट है, कौन सा शहर है। ये सारे सवाल वो बड़ी जल्दी और बड़ी क्विकली और बड़े पोलाइट तरीके से कर रहे होते हैं। और आप कब जा रहे हैं, कोई आपने प्लान किया है डेट, और आप बता सकते हैं जी मैंने ये डेट प्लान किया। आप कब वापस आ रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आप लीगर के लिए जा रहे हैं, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आप वैसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं यूएस को, या किसी ने आपको इनवाइट किया है XYZ। वो तो आपने सिचुएशन अपनी बता देनी है, जो कि जैसी ही है वैसी ही बतानी है। तो एनी अदर पर्सन में उनका शिफ्ट अभी भी इसी बात पे रहेगा। मिसाल के तौर पर कोई आप तो आपको भेज रहा है, कोई और तो आपको भेज रहा है यूएस में, लेकिन उनका अभी भी जो मेन स्ट्रॉन्ग टाई वाला सवाल है उसके ऊपर शिफ्ट रहेगा, क्योंकि एक तो वैसे आप फाइनेंशियल अपना खुद नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, तो क्या इसकी क्या गारंटी आप वहां जाएंगे और फिर वापस अपने मुल्क आएंगे। तो आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पर आपकी एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग टाई है, यानी कि आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, मे बी आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, आपको यूनिवर्सिटी में प्रॉपर दाखिला है, आपकी आपकी स्टडीज चल रही है अच्छी एक यूनिवर्सिटी में, या कोई आपकी जॉब है साथ साथ, आप अपनी जॉब का टाई शो कर सकते हो, या आपकी कोई फैमिली मेंबर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू कम बैक टू माय ओन कंट्री, मुझे अपने ही कंट्री में आना है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं।
तो अगर आपने तीसरी सिचुएशन सिलेक्ट की DS-160 फार्म में, यानी कि आप कह रहे हैं आपका कोई प्रेजेंट एम्प्लॉयर है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है यूएस के शॉर्ट विजिट के लिए। तो आइए देखते हैं उसमें क्या फिर आपका सिनेरियो, आपकी सिचुएशन कैसे चेंज होती है। तो अब क्योंकि एक प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है यूएस में जाने के लिए, शॉर्ट विजिट के लिए, हो सकता है उसमें एक्सपेंसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आप खुद एज एन एम्प्लॉयर 50-50 डिवाइड कर रहे हो, या 100% आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही आपके एक्सपेंसेस को कवर करके आपको भेज रहा है। तो वो पर्पस ऑफ कोर्स ये हो सकता है, मिसाल के तौर पर आप XYZ कंपनी में काम करते हैं, आप IT फर्म में काम करते हैं, आपकी कंपनी में आपका अच्छा प्रोफाइल है और आपको किसी यूएस की कंपनी में सेम आपके बिजनेस ओरिएंटेड या कंपनी ओरिएंटेड सेम एजेंडा के लिए कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, कोई सेमिनार, कोई शॉर्ट बिजनेस ट्रिप एक्सचेंज है आपका वगैरह, इस तरह की चीजें। तो अब आप जब आप काउंसलर के सामने खड़े हैं इस सिचुएशन के तहत, यानी आपने सेलेक्ट किया, प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपको भेज रहा है, तो अब देखिए उनका शिफ्ट कैसे तब्दील हो गया है। उनका शिफ्ट तब्दील हो जाता है उन डॉक्यूमेंट्स पे जो उनको एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ ऑफ, एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस चाहिए। मिसाल के तौर पे वो देखना चाहेंगे स्पोर्टिंग लेटर्स, आपकी कंपनी ने स्पोर्टिंग लेटर्स लिखे हुए हैं जिसमें वो पूरा बयान कर रहे हैं कि ये XYZ कंपनी आपको यूएस में भेज रही है इस पर्पस के लिए, और वगैरह XYZ आपकी एक्सपेंसेस कवर कर रही है, उसमें आपका ट्रैवल, अकोमोडेशन, इतने दिन के लिए आप रहेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे, आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उनका सारा जो फोकस है वो आपकी कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो गया, दूसरा आपकी कंपनी जिस पर्पस के लिए आपको भेज रही है उसके ऊपर, और उनको कुछ सपोर्टिंग जो लेटर्स वगैरह चाहिए होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं, उनके ऊपर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब जब सवाल जवाब वो आपसे करेंगे, आप मेनली वो आपके एबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आपके स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं। वो जो सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो तो रहेंगे आपके साथ। लेकिन अब उनका शिफ्ट आपके पर्सनल बैकग्राउंड चेक के ऊपर है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल स्ट्रेंथ। वो देखना चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल में क्या ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसी स्किल्स हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं कि आपकी कंपनी ने आपको ही सिलेक्ट किया है, आप इस XYZ शॉर्ट विजिट के लिए यूएस में जा रहे हैं। तो अब उनका शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग टाई कि आप क्या गारंटी है कि आप वापस आएंगे अपने मुल्क। फिलहाल ये क्वेश्चन उनके जहन से थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। क्यों? फिलहाल वो आपको डिस्कवर करना चाहते हैं कि आप कौन है और आपकी कंपनी आपको क्यों भेज रही है। तो ऑफ कोर्स एक एश्योरिटी होती है कि आप वापस अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, आपकी अच्छी रेपुटेशन है, ऑफ कोर्स आप वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से उनका थोड़ा जो सस्पिशियस लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। बहरहाल किसी भी सिचुएशन में उनका सस्पिशियस हो भी जाना, हाई लो, ये एक काउंसलर के ऊपर डिपेंड करता है, उनके अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल कुछ चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो सिचुएशन 4 और 5 को मैंने मर्ज कर दिया है, यानी कि एम्प्लॉयर और एनी ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस। कोई ऐसा एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन यूएस में है जो आपको इनवाइट कर रही है किसी बिजनेस बातचीत के लिए, या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी सेमिनार के लिए। एम्प्लॉयर इन यूएस का मतलब ये नहीं है कि B1 B2 के ऊपर आप कोई जॉब हासिल कर सकते हो। नहीं, B1 B2 के ऊपर ना आप जॉब हासिल कर सकते हो और ना ही आप जॉब कर सकते हो। B1 B2 एक शॉर्ट टर्म विजिट वीजा है। तो बहरहाल आप अपने बिजनेस, अपने कंपनी, अपने काम के सिलसिले में किसी भी एम्प्लॉयर को यूएस में मिल सकते हैं। तो इसमें भी उनका शिफ्ट ज्यादातर इस पे होगा, क्योंकि एक अमेरिका की कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इनवाइट कर रही है किसी शॉर्ट विजिट के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, किसी बिजनेस टॉक के लिए। तो अब थोड़ा आपका केस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपको इनविटेशन लेटर मिलते हैं, वहां से आपके एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। अगर नहीं भी हैं तो 50-50 भी हो सकते हैं, या फिर 50-50 भी नहीं, या 100% आप अपना कवर कर रहे हो एक्सपेंसेस, लेकिन आपके पास इन्विटेशन वगैरह फुली डॉक्यूमेंट्स हैं वहां के इन्विटेशंस। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो अब उनका शिफ्ट ज्यादातर उस अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन पे होगा, और हो सकता है और होता भी है कि वो वहां की ऑर्गेनाइजेशन से आपकी एक क्विक वेरिफिकेशन भी कर लेंगे कि क्या वाकई आया, आपने इनको इनवाइट किया है और किस पर्पस के लिए वगैरह, वो वहां से भी एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस के हवाले से अगेन, क्योंकि अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशंस आपको बुला रही है, तो अभी थोड़ा सस्पिशियस लेवल डाउन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग टाई वाले क्वेश्चन को वो बाद में शायद आपसे पूछें। फिलहाल वो आपके पर्सनल बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करते हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड एक बार डबल चेक कर लेते हैं, फिर आपकी प्रोफाइल स्ट्रेंथ को देखते हैं कि आपकी प्रोफाइल में क्या स्ट्रेंथ है, आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स, ये सारी चीजें। तो जितनी भी ये गुफ्तगू हो रही होती है इंटरव्यू के दौरान, जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 7 मिनट की हो सकती है, मैक्सिमम 5 मिनट की हो सकती है, 4 मिनट की, या इवन 3 मिनट की होती है।
तो उसमें B1 B2 यूएस वीजा के लिए इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, जैसे वो कहते हैं ना कि हम एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना लें पूरा, इतने ज्यादा लेके चले जाएं, वो इतना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो आपके साथ बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और एक डबल वेरिफिकेशन साथ साथ चल रही होती है। लेकिन बहरहाल आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हर वक्त होने चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ये कंफर्म राउंड ट्रिप टिकट कर लें। अगर कोई और आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उन्होंने ऑलरेडी करा दिया, तो वेल एंड गुड, आप उसको लेते जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आपकी सिचुएशंस जो जो बदलती रहती हैं, आपकी गुफ्तगू, आपके सवाल जवाब का शिफ्ट उनका चेंज होता रहता है। और इसके अलावा अगर मैं समराइज कर दूं दोबारा से कि इंटरव्यू में क्या क्या सवालात किए जाते हैं, तो बहुत ही इजी है। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते। जो सिचुएशन आपने सिलेक्ट की उस लिहाज से वो आपको असेस कर रहे होते हैं, और उतना ही वो आपसे पूछेंगे जितना आपने DS-160 फॉर्म में चीजें अपनी बताई हुई हैं। तो DS-160 फॉर्म में आप जो भी बात बताएं, आप या तो प्रिंट कर लिया करें एंड में अपने DS-160 फॉर्म को, ताकि आप वही सेम जवाब वहां पे भी दें, फिर कोई डिफरेंस ना आए। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और इसका इंग्लिश वर्जन भी ऑलरेडी हमने अपलोड किया हुआ है, B1 B2 यूएस वीजा इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में इसको सुनना है। तो आज के लिए हमारी तरफ से साइन ऑफ, थैंक यू वेरी मच। और आप अपना कमेंट लीव कर दें अगर आपको कोई स्पेशल केस डिस्कस करना है यूएस वीजा के लिए। थैंक यू वेरी मच।